उम्रह से आकर के अब मैं घर में रहूँगी, मेरे सारे काम जो है मेरे बच्चे देखेंगे। फिर घर में रहते रहते इन्हें घबराहट होने लगी, बाहर जाना शुरू। और फाइनली अब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी जीऊँगी। कभी आईने के सामने खड़े होकर गौर करना कि क्या आपने अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़ी ही कब थी। लोगों के उंगली करना, लोगों को बद अल्फाज कहना, बदफाल वाली बात कहना आपने छोड़ा ही कब था लोगों को। और ये झूठे आंसू तो उम्रह से लेकर यहाँ तक चलते चले आ रहे हैं, जो ना आपका पीछा छोड़ रहे हैं और ना आपके देखने वालों का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़िश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। अमाल और कर्मा इंसान का पीछा ही नहीं छोड़ते, पर बदअक्ल इंसान इस बात को समझता ही नहीं कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। दौरान उम्र भी हमारी आंटी जी ने सोशल मीडिया पर ऑन द कैमरा आकर ही इस्तग़फ़ार की थी। तब भी मैंने एतराज़ उठाया था कि अल्लाह के खौफ में मांगी गई दुआ और अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए पड़ी गई इस्तग़फ़ार इंसान किसी को नहीं दिखाता है, वो उसका और उसके रब का ताल्लुक़ होता है। अब मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ। सुबह ही सुबह हमारी आंटी जी ने उधम मचाया कि मैं तो शूट ही नहीं कर रही थी। मेरा बेटा कह रहा था कि आप सोशल मीडिया से दूर नहीं जाओगी, मैं आपका शूट करूँगा। पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए, घर लड़के ने ज़बरदस्ती पकड़वा कर आपको वीडियो शूट करवा दिया, अपने ब्लॉग में ले आया या फिर उस वीडियो में ले आया। पर जब आप दरगाह पहुंची तो दरगाह पहुंचने के बाद वहां और औरतें भी नमाज पढ़ रही थीं। आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी ये आप जाने, पर जैसा कि आपके पीछे को आपने कैमरे में दिखाया है कि और औरतें नमाज पढ़ रही हैं, तो इन जाहिल आंटी को ये भी नहीं पता कि ये सोशल मीडिया पर आना चाहती हैं, पर जिसको ये अपने कैमरे में कैप्चर कर रही हैं, जिसकी नमाज और इबादत दिखाकर ये जाने अनजाने में उन्हें भी गुनहगार कर रही हैं, खुद तो गुनहगार हो ही रही हैं। तो इनने किसकी परमिशन ली थी? हमारी आंटी जी ने। अब वहाँ खड़े होकर ये जब तक बाज ही नहीं आई, जब तक कि पीछे से एक औरत ने आकर इनसे नहीं कहा कि आप यहाँ वीडियो नहीं बनाएं। ये कहती हैं कि मुझे अल्लाह ने इज़्ज़तों से नवाजा, मुझे अल्लाह ने इज़्ज़तें बख्शी। कौन सी इज़्ज़तें हैं आपके पास? कौन सी इज़्ज़त से नवाज रहा है मेरा रब? उम्रह बुलाकर भी आपकी कितनी ज़िल्लत हुई। उम्रह जाने के बाद, बैतुल्लाह जाने के बाद कभी गौर फरमाइएगा। फिर कल दरगाह में भी जिस चीज़ को आप सही मान रही थी वो मेरे रब के नज़दीक गलत थी। फिर मेरे रब ने वहाँ पर एक औरत को भेजा आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। उस औरत ने जब आपको टोका तो आपके चेहरे का रंग उड़ गया। आप कह रही थी कि मेरे हाथ का बौसा लिया। मैं उन निकम्मों, उन नादानों से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी अपनी माँ के हाथों का बौसा लिया है, जिसका अगर आप एक बौसा दिल से ले लें तो एक हज का सवाब। माँ को प्यार वाली नज़र से देखना भी मेरा रब्बुल इज़्ज़त उसमें भी एक हज का सवाब रख रहा है। तो फिर इस जैसी औरत का हाथ चूमकर क्यों अपने आप को गुनहगार करते हो, जिसने उम्रह से आने के बाद भी अपनी कोई एक्टिविटी नहीं छोड़ी। उम्रह से आने के बाद फरमाया गया मेरे बच्चे अब सारा काम देखेंगे, मैं घर में रहूँगी। और फिर सडनली अपना काम भी खुद देखने के लिए जाने लगी। फिर घर में रहते रहते इन्हें घबराहट होने लगी। अब फाइनली ये डिसीज़न लिया गया जब व्यूज़ आने बंद हो गए कि मैं अपनी पिछली सी ज़िंदगी जीऊँगी। अम्मी की याद भी आ रही है, अपना घर बर्बाद होने का इतना गम भी है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि ये उम्रह से आने के बाद बदल गई, आज मैं उन सबको सलाम करती हूँ। जो नूर को गलत साबित करने के लिए किसी की आईडी पर भी जाते हैं तो वहाँ पर यही कहते हैं कि अब नूर आएगी भौंकने के लिए। तो मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि उनकी भौंकने वाली चीज़ कभी भी काट सकती है, इसीलिए सोच समझकर नूर के सामने आइएगा।
जिस तरह की ड्रेस इन्होंने कल पहनी है कि इनका पूरा सतन साफ दिख रहा है, और इनका बेटा वो बेगैरत जिसके नाम की गैरत ही नहीं है। कहते हैं ना, हमारी आंटी जी कहती हैं कि खानदानी खून है, सर चढ़ के तो बोलेगा, तो सही कहती हो। जिस तरह का उसकी रगों में खून है, जिस तरह की उसकी पैदाइश है, वो हर बार आपकी बैक पर कैमरा डालकर दिखा देता है। उस निकम्मी नालायक औलाद खुदाबंद ताला किसी को ना दे। जो ये दुआएं मांगते हैं ना, जो आप कह रही थी कि मैं अल्लाह के घर से, मैं दरगाह से निकल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, तो ये चीज़ दरगाह में खड़े होकर इकरार करती कि आपकी औलाद इतनी ही लायक बर है जितना कि आप सोशल मीडिया पर उसे साबित करती हो। और जिस दुपट्टे और चुंदरी के सरक जाने के डर से आंटी जी एहराम लेकर गई थी, जो एहराम आपने दौरान नमाज पहना, वो एहराम तो घर से निकलते वक्त भी पहन सकती थी। वो एहराम तो वीडियो बनाने के बाद जब आप दरगाह के बाहर निकल रही हो वहाँ भी पहन सकती थी। और ये कौन सी शरीयत और हदीस में लिखा है कि अगर माँ बाप की याद आए तो अल्लाह वालों के मज़ार पर जाकर, यानी कि वली अल्लाह के मज़ार पर जाकर आपके दिल को सुकून मिलता है। जबकि माँ बाप को अगर हम दौरान ख्वाब देखते हैं और हमें अपने वालिदैन की याद आती है, तो उस वक्त में जो लायक बर और दीनदार औलाद होती है वो खुदा की तरफ रुजू करती है, रब से उनकी दुआएं मगफिरत करती है, ना कि तंग पजामी पहनकर सड़कों पर आवारा गर्दी करने निकलती है। अब इन्होंने क्या सोचा था कि इनके हस्बैंड ने अगर कुलसूम नायक से माफ़ी मांगी तो वो इनसे भी मांग लेता। ना 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 ना, कुलसूम नायक का और जामुन भाई का मैटर जो है वो दूसरा था। आपका और जामुन भाई का जो मैटर है वो दूसरा है। वो शौहर हैं, यहाँ पर वो शौहर की नज़र से देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं जामुन भाई को 100% सच मानूंगी कि जामुन भाई आपके दिमाग की भी दाद देनी पड़ेगी। आपने बखूबी सवाल किया। यहाँ पर जामुन भाई 100% सही हैं। क्यों? क्योंकि जब इन्हें घर बसाना है, घर तोड़ना नहीं है, और इन्हें उस शख्स की बहुत याद आती है, फिर अट्ठानी नाम में ऐसी क्या फजीलत है जिसे कि ये लिए बैठी हैं। अपने आप को अट्ठानी नाम चेंज ना करके आपने गलत साबित कर दिया। दूसरों को गलत साबित करते करते आज आप खुद इस सोशल मीडिया पर गलत साबित हो गई। क्योंकि आपने सोचा कि मैं जब माफ़ी मांगने को कहूँगी तो जामुन भाई जो हैं ऐसे मुझसे ऑन द कैमरा बैठकर माफ़ी मांग लेंगे जैसे कि उन्होंने कुलसूम नायक से मांगी थी। पर आंटी जी, कौआ चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। ये पब्लिक है, सब जानती है। और एक बात और आंटी जी, आपने कहा कि लोग रोकर सुनते हैं और हंसकर उड़ाते हैं, तो जब 15 दिसंबर की बात सोशल मीडिया पर लेकर आप आई थीं, तब ये डर नहीं था कि लोग हंसकर सुनेंगे और रोकर उड़ाएंगे? किसकी तरफ इशारा कर दिया? तीर जबान का किसकी तरफ निकल गया? मेरी तो समझ में आ रहा है, शायद वो लोग भी आपकी वीडियो देखने के बाद समझ जाएं कि ये तीर का निशाना किसकी तरफ है। क्यों? आदत है आपकी एक तीर से दो शिकार करने की। वो एक अलग बात है कि वापस पलटकर तीर आपको ही लग जाए, पर आप कमान से तीर निकालना भूलती नहीं है। बच्चों के लिए जिंगी सिंगल मदर है। कब थी आप सिंगल मदर? रोशनी डालें जरा कि मैं एक सिंगल मदर थी। और ये क्या आंटी, अदरक अदरक करते करते अपना 2BHK इतना फैला लिया कि आज उसे सोफे पर बैठने के लिए आपको कभी पर्स की ज़रूरत पड़ती है, कभी 2-2 कुशन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि अब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में इंसान को सहारों की ही ज़रूरत पड़ती है। वीडियो देखने के बाद और सुनने के बाद मिर्चियाँ तो आपको खूब लगती होंगी। और मैं एक और बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, मैं तो मिर्ची वाला काम ही नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ आपके अलावा मैं किसी और का, और एक मेरी बहन और है ये वाली, मैं उसका वीडियो वॉच करती हूँ। उसके अलावा मैं सोशल मीडिया पर बैठकर किसी का भी वीडियो वॉच नहीं करती, हरगिज नहीं करती। क्यों? टेंशन लेने का नहीं,
टेंशन देने का। और आजकल वैसे भी नूर के नाम से ही टेंशन है। फेक फेक आईडी बनाकर कमेंट्स किए जाती हैं, बुर्के वाली, नकाब वाली। तो बेटा मैं तुझे समझ गई हूँ, तू कौन है। बेफिक्र रहे ज़रा, जब तक मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही, जब तक मेरे अंदर बर्दाश्त है तब तक तू मेरी बातों से रिया है। जिस दिन मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई ना, उस दिन बराबर तेरी खैरियत पूछूंगी। क्योंकि मैं वक्त आने पर कहती हूँ, विदाउट टाइम में कोई भी बात सोशल मीडिया पर बैठकर नहीं कहती हूँ। और मैं ये भी नहीं कहती कि मेरे पास कोई प्रूफ है, मैं प्रूफ दिखाऊंगी, ना जी, मेरी तो ज़बान ही मेरा एतबार है। अब आंटी जी के पड़ गए लेने के देने। आंटी जी ने पूरी फिल्म बैठा ली थी कि 15 लाख रुपये का घोटाला करेंगे और 15 लाख के बाद तू और मैं लड़ाई करेंगे, फिर सोशल मीडिया पर आकर बताएंगे, लोगों की सिंपैथी हासिल करेंगे। पर हमारे जामुन भाई ने पूरा गेम ही पलट दिया। पहली बार जामुन भाई, सच कहती हूँ मैं, आपने पॉइंट जो पकड़ा है ना, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट पकड़ा है आपने, बिल्कुल पते की बात की है। एक शौहर होकर अगर उसकी बीवी सोशल मीडिया पर उससे माफ़ी मंगवाने की गुहार लगाती है तो शौहर को भी हक है कि वो अपना पॉइंट अपनी बीवी के सामने रखे। अगर आपका शौहर चाहता था कि ये अट्ठानी नाम हटा दो, घर बसाना है, रोना है, पीटना है, पब्लिक सिंपैथी हासिल करनी है, तो आंटी आपको देते देते पब्लिक की सिंपैथी ख़त्म हो गई। जो चीज़ अब उनकी खुद की उनके लिए नहीं है तो वो अब आपको क्या देंगे। इसीलिए अब अल्लाह अल्लाह करो, घर में रहो। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कहती हो कि मैं घुट घुट के नहीं मरना चाहती, ठीक, जिस तरह से ये नेल्स निकलवाए हैं जो आपके कुदरती नेचुरल तरीके से बढ़े थे, जिस तरह से ये आई लैसेस आपने अपने उतरवा दिए, उसी तरह से ये टैटू भी निकलवा दो। अगर घुट घुट के मरने का इतना ही डर और इतना ही खौफ है तो कहती नहीं, पहले जो चीज़ आपको डरा रही है, जो खौफ में मुब्तला कर रही है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंको और पर्दे वाली और दीन वाली ज़िंदगी जीना शुरू कर दो। आपकी शान कम नहीं होगी। अगर कम भी होगी, जो इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी किस्मत में लिखी है वो उस पर्दे में रहने के बाद भी मिलेगी। बिकॉज अब आप ये तो समझ गई होंगी कि लोगों को ये वाली अट्ठानी पसंद नहीं थी, लोगों को तो वही चलती चमेली वाली अट्ठानी पसंद थी कि आया शरारा बुझता, आया शरारा और झूलता गरारा और ऊंची हील, फटी जीन्स, एक्सटेंशन हेयर, नेल्स, आई लैसेस, सड़कों पर आवारगर्दी करना। जैसे कि आपने कहा, इतनी परेशानी में भी लोगों को पिंच करना नहीं भूली क्या यार। चलो ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या करूं, मुझे भी बताना पड़ता है। कहने को मैं जानती हूँ, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब जानती है कि दाल कितनी काली है और कितनी गड़बड़ है। पर आजकल तो मुझे गड़बड़ से ज़्यादा गड़बड़ घोटाला लग रहा है। चलिए, मैं भी अपने ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। आंटी कुछ तो गड़बड़ है।